हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेक्शन। माई सेल्फ कासिम कुरैशी। और इस वीडियो में इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। पता नहीं क्यों आप लोगों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, बट बिलीव मी बहुत इजी है। जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ अ डायग्राम एंड द अंडरस्टैंडिंग। राइटिंग पार्ट तो आप कुछ भी ठोक सकते हो, मुझे बिल्कुल कंफर्म पता है आपके बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर, पहले इसका कुछ थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक मोटर लाइक फैन, आपके घर में फैन होता है, ओके। तो फैन रोटेट करता है ना, तो रोटेशन जिस चीज में हो रहा है वो मोटर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट से वर्क करता है, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो आप बताइए कौन कौन सी चीजें हैं जो रोटेट करती हैं। इलेक्ट्रिक फैन है, एग्जॉस्ट फैन है, ओवन के अंदर नीचे एक मोटर लगा होता है जो अंदर प्लेट गोल गोल घूमती है। वॉशिंग मशीन में जब पानी पूरा मूवमेंट करता है, मतलब नीचे कोई प्लेट है जो मूव करती है, तो पानी भी गोल घूमता है। मिक्सर है, ठीक है। फिर ट्रेन के अंदर इंजन्स होते हैं जिसके पहियों, मतलब जब वो मोटर गोल घूमता है तो उसके टायर्स रोटेट करते हैं, व्हील घूमता है जिसकी वजह से मोशन होता है। फिर व्हीकल्स के अंदर भी सेम प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर होता है। एलिवेटर जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब वर्टिकली ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इलेक्ट्रिक मोटर आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। द एंटायर टेक्नोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट इलेक्ट्रिक मोटर। लेट अस अंडरस्टैंड कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और एक्चुअली क्या होता है। तो सिंपल इसका प्रिंसिपल ये है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को मूवमेंट करता है, यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा, मूवमेंट चलता है उसका, और इसी को हम इलेक्ट्रिक मोटर के नाम से बोलते हैं। प्रिंसिपल आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सो गाइस, अनअकैडमी लाया है आपके लिए 1 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन। क्या है ये? देखिए, 1 मंथ का एक्चुअल फीस जो होता है वो है 2500, बट सेम कोर्स आपको 1 मंथ के लिए सिर्फ 99 रुपीज़ के लिए मिलेगा, वेयर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग यू फॉर द बोथ क्लास 9th एंड 10th। अब ये जो 99 रुपीज़ का 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन है, ये आपको कैसे मिलेगा? तो आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे यूज़ रेफरल कोड कासिम सर यूज़ करें, QASIMSIR, कासिम सर विदाउट एनी स्पेस। तो ये रेफरल कोड जब आप यूज़ करोगे तो ये जो 2500 का पैकेज है ये कन्वर्ट हो जाएगा 99 रुपीज़ में। तो क्या था प्रिंसिपल? इट वर्क्स on the principle that a current carrying conductor experiences force when kept in a magnetic field, ओके, व्हेन इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटा इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने के चांसेस है, और इस टॉपिक को पार्ट्स पे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। लाइक मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया, तो प्रिंसिपल के बाद में अब हम स्टडी करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या स्टडी करना है आपको? कंस्ट्रक्शन स्टडी करना है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले याद रखिए कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए रहेगा जो आपको प्रोवाइड करेगा एक मैग्नेट, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके लिए आपको क्या चाहिए? अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। एक आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का रिक्वायरमेंट है।
नेक्स्ट आपको जो चाहिए है वो है आर्मेचर कॉइल। ठीक है, आर्मेचर कॉइल मतलब एक वायर को आप लपेट दोगे किसी कोर के ऊपर तो वो एक कॉइल बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कॉइल। तो दो चीजें मैंने बता दी, एक है मैग्नेट, सेकेंड है आर्मेचर कॉइल। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो यूज करते हैं वो है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। क्या यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है, फिर इसमें कुछ ब्रश जैसी चीज होती है, ब्रशेस होता है, और ऑफ कोर्स बैटरी का यूज तो करना पड़ेगा, नहीं तो करंट कैसे आएगा। ठीक है, तो बैटरी का भी हम इसमें यूज करेंगे। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीजें हम इसके अंदर अरेंज करते हैं। डायग्राम इसका देख लेते हैं कैसा है। तो याद रखिए, आपको सबसे पहले जो चाहिए वो है मैग्नेट। ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है यहाँ पे। एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, तो ये मैंने इसमें मैग्नेट ले लिया है, नॉर्थ एंड साउथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक कॉइल चाहिए, आर्मेचर कॉइल, तो मैंने बीच में यहाँ पे एक कोर, आयरन कोर रखा है, लिख देता हूँ आयरन कोर। ठीक है, और इस आयरन कोर के ऊपर मैं वायर को टर्न करता हूँ। मतलब जैसे कि लेट्स से कि ये मेरा आयरन कोर है। ठीक है, ये मेरा आयरन कोर है और इसके एजेस पे मैंने वायर को कॉइल किया है, तो मैं वायर को यहाँ पे कॉइल कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे टर्न्स लेना पड़ेगा आपको, तब जाके ये एक कॉइल बनेगा। ठीक है, क्योंकि वायर के दो एंड्स होते, तो मैं दो एंड्स को यहाँ पर बना दिया मैंने। ओके, और ये दोनों भी एंड्स कनेक्टेड होते हैं एक हाफ रिंग कम्यूटेटर पे, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहा जाता है उसे। मेरा एक्सप्लेनेशन जो है, आई मीन डायग्राम जो है, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से डिफरेंट मिलेगा आपको, बट ये डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। ठीक है, अब इसी से कनेक्टेड है एक ब्रश, सॉफ्ट मेटेलिक प्लेट होती है ये, कार्बन से बनी हुई। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। लेबलिंग्स कर देता हूँ। तो ये मेरा आर्मेचर कॉइल हो गया। लेट्स से ये मेरा रिंग 1 है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज किया था ना, तो ये हाफ रिंग है, हाफ रिंग, और ये सेकेंड हाफ है, तो ये रिंग 1 और ये रिंग 2। तो सिमिलरली अगर मैंने इसको ब्रश बोला है तो B1 और ये मेरा हो जाएगा B2, ब्रश 1 एंड ब्रश 2। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इसमें करंट सप्लाई करना है तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा एक बैटरी से।
ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है मैंने। अब सॉरी, वायर से कनेक्ट कर दिया है मैंने। अब मुझे यहाँ पे अटैच करना है बैटरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, करंट के सप्लाई को रोकने के लिए, आई मीन सर्किट को ओपन एंड क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे की यूज़ करूँगा। ओके, बैटरी इज़ फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या हो गया ये मेरा कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से मैंने इस पूरे इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ पर अरेंज कर दिया है। अब हमें स्टडी ये करना है कि ये वर्क कैसे करता है। आई मीन टू से वी नीड टू स्टडी अबाउट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था कि लाइक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब उसकी बारी है, उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे अप्लाई करना बता देता हूँ। उसके पहले देखिए, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट निकला गया, इधर आया, B2 से R2 में आया, R2 से इस वायर में आया, और यहाँ से ये गया ऊपर की तरफ, लाइक दिस। ओके, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ इसका मूवमेंट होने वाला है। तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया कि करंट इसमें कैसे फ्लो होने वाला है। ओके, लेट्स से ये जो आर्मेचर कॉइल है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। ABCD नाम दे दिया मैंने उसको। किसको? आर्मेचर कॉइल को मैंने एक नाम दे दिया ABCD। ठीक है, क्यों नाम दे दिया? क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए जब आप बोलोगे कि ये साइड, तो ये साइड, वो वाला साइड, ये वाला साइड, जो दिख रहा है वो साइड, जो नहीं दिख, वो सब नहीं, आपको लेबलिंग्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैंने आर्मेचर कॉइल ABCD लेबल कर दिया। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। चलिए, अब समझिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। करंट यहां से गया ऊपर, वहां से गया नीचे। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूं AB में, तो ये मेरा AB है, ये वाला पार्ट AB है। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। Stretch your forefinger, middle finger and the thumb in such a way that they all are mutually perpendicular to each other. So this is mutually perpendicular to each other. Middle finger क्या डिनोट करता है? करंट। फोरफिंगर मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मेरा मिडल फिंगर नीचे की तरफ। ठीक है, देखो ये नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मेरा कंडक्टर कहाँ जाएगा? आगे की तरफ, बट आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये पूरे मैग्नेट के बीच में है। तो ये क्या करेगा? ये मूव करेगा ऐसे। फॉर एन इंस्टेंट एग्जाम्पल, सेम डायरी यूज करता हूं मैं। ठीक है, तो ये आर्मेचर कॉइल है, ये वाला पार्ट मेरा A है, ये वाला पार्ट मेरा B है। ठीक है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स उस तरफ है, तो ये मूव करेगा ऐसे। समझ में आया? तो ये जो मेरा AB है, ये आगे की तरफ आ गया। गॉट इट? अब जैसे ही ये मेरा आगे की तरफ आएगा, तो भाई ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग थे, ये रिंग भी ऐसे मूव करेंगे क्योंकि रिंग उसके साथ में अटैच्ड है। करेक्ट? तो जैसे ही रिंग उसके साथ में मूव करेंगे, मतलब ये वाला रिंग यहाँ पे आया, ऐसे ही समझ लो यार। ओके, तो ये दो रिंग है, दोनों रिंग के साइड में कनेक्टेड है पार्ट, तो वो पार्ट कांस्टेंट है, वो हिलता नहीं है। ये जो रिंग है, ये रिंग का मूवमेंट हो गया। तो जब रिंग का 90 डिग्री से मूवमेंट होएगा, तो यहाँ तक का मूवमेंट होएगा। तो यहाँ पर ये ब्रश का और रिंग का कनेक्शन ब्रेक हो गया। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे ही ये रिंग यहाँ से मूव करके आगे आया,
तो ब्रश तो अपनी जगह पे फिक्स है ना, वो रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो रिंग का और ब्रश का कनेक्शन खत्म। यहां तक बात समझ में आ गई, कनेक्शन खत्म। तो जैसे ही कनेक्शन टूटा, करंट सप्लाई भी ब्रेक हो गया, तो इसको करंट अब नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने फैन को बंद किया तो क्या इमीडिएटली फैन बंद हो जाता है? नहीं, उसको टाइम लगता है। तो जो भी कुछ उसका स्पीड है, आस्ते आस्ते स्लो होते होते 1 मिनट में वो 0 हो जाती है स्पीड। मतलब बटन बंद करने के बाद भी उसके अंदर कुछ फोर्स है, इनर्शिया करके कुछ आपने 9th में स्टडी किया रहेगा। ओके, तो उस फोर्स की वजह से इसका जो हाफ मूवमेंट हुआ था यहां तक, क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से वो और मूव करेगा और ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला साइड मेरा ए बी था ना, जब रोटेट होके वहां गया तो ए बी यहां आ गया और सी डी कहां जाएगा? उस तरफ। तो ये मेरा हाफ रोटेशन हो गया, याद रखिए, ये मेरा हाफ रोटेशन हो गया। फुल रोटेशन कब होगा? जैसे कि ये साइड है ना, ठीक है, ये साइड नोट जहां पे लिखा है ये वाला पार्ट, तो ये जब ऐसे मूव किया, ऐसे मूव करके यहां पे गया, तो ये हाफ रोटेशन हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। और जब वापस से पूरा ऐसा मूव करेगा तो 360 डिग्री होगा, तो ये कंप्लीट 1 रोटेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब ये हाफ रोटेशन यहां तक हुआ था, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये पूरा मूव करेगा वहां तक। अब जैसे ही वो वहां तक जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही वो वहां तक जाएगा, R2 R1 जो है, R1 नॉट R2, R1 जो है R2 के प्लेस पे आ जाएगा, R2 जो है R1 के प्लेस पे आ जाएगा। अदला बदली हो गई, बट दोनों के बाजू में क्या कनेक्टेड है? अगेन करंट सप्लाई। फिर से उसको करंट मिलेगा, फिर मूव करेगा, फिर करंट ब्रेक होएगा, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया फिर वो आधा टर्न पूरा करेगा, फिर से वो कनेक्शन मिलेगा, फिर वो मूव करते रहेगा। जब तक करंट चालू रहेगा, फ्लो होते रहेगा, तब तक ये जो आयरन कोर के ऊपर आपने आर्मेचर कॉइल को डिजाइन किया है, ये कंप्लीटली मूव करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। और इसी से मान लो मैंने जैसे कि ये आर्मेचर कॉइल के ऊपर मैंने फैन लगा दिया है, ओके, जो मूव करता है ना, अभी मैं यहाँ पे उल्टा दिखा है बट ऐसा होता है एक्चुअली फैन। तो मैंने यहाँ पे मोटर के उस पे फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो लगा दिए। अब जब ये रोटेट होगा ना, जब ये रोटेट होएगा पूरा 360 डिग्री से गोल गोल घूमेगा तो आपको हवा देगा। यही चीज है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आराम आराम से आप वीडियो को पॉज करते करते स्लोली स्लोली पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और पार्ट्स में पहले अंडरस्टैंड करिए। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वही पार्ट करके फिर आगे जाइए, अदरवाइज कंफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू।